कैसे हैं बच्चों? ठीक है ना? आज का हमारा पाठ है फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का कहानी वापसी। वापसी मतलब उल्टे पैर चले आना, उल्टे पैर चले जाना भी। फिर वापसी कहानी की जो लेखिका है उषा प्रेमदा जी, इन्होंने नारी प्रामुख्य विषयों पर अपनी जो आवाज उठाती थी। हमारी जो कहानी में वापसी कहानी में मुख्य पात्र चित्रण है गजाधर बाबू, उनकी नौकरानी गणेशी, उनके जो बेटे नरेंद्र, अमर, बेटी बसंती, अमर की बहू, और गजाधर अमर की माँ मतलब गजाधर बाबू की पत्नी। गजाधर बाबू एक रेलवे दफ्तर में काम करते थे। फिर छोटे मोटे जो स्टेशनों में इन्होंने काम करते थे। शहर में अच्छी तरह पैसे खर्च करके एक अच्छा बंगला खरीद लेता है। थोड़ा छोटा होने पर भी सौकर्यवंत जो बंगला लेता है, मकान लेते हैं गजाधर बाबू। शहर में परिवार रहता है। फिर इन्होंने तबादला होता है ना कभी कभी स्टेशनों के बीच। इस तरह का छोटे मोटे जो स्टेशनों में इन्होंने स्टेशन मास्टर का जो पद निभाते हैं इन्होंने गजाधर बाबू ने। गजाधर बाबू स्टेशन मास्टर का जो काम करते हैं ना, तब उनके जो स्टेशन के वहां काम करने वाली जो गणेशी, उनको समयानुसार चाय, नाश्ता, भोजन परोसती थी। विशेष रूप से सुबह गाड़ी आने वाला जो समय, दोपहर में जो आने वाली जो गाड़ी के अनुसार, शाम को आने वाली जो गाड़ी के अनुसार, इसका जो समय सारणी रहती थी। भोजन व्यवस्था का जो इंतजाम गणेशी बहुत अच्छी तरह जो उनकी देखभाल करती थी। रेलवे दफ्तर में 35 साल इन्होंने जो अपने जो क्या कर्तव्यों को निभाते हैं, कार्यभार को संभालते हैं। 35 साल के बाद जब अवकाश ग्रहण करते हैं, तब इन्होंने अपने घर को जाने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इन्होंने बहुत शीघ्र मन दौड़ता रहता है उसके परिवार के पास। इस तरह का जो अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार में खुशहाल रहने के जो दिन, जो पत्नी के जो प्यार, बच्चों के लाड़ पूरा याद रहता था, याद आता था। याद आने पर वे थोड़ा सा विमुख सा बन जाता है। फिर अब अवकाश ग्रहण प्राप्त करने के बाद ये सोचते हैं कि हम उस पुराने जो बीता हुआ जो अतीत का फिर अनुभव कर सकते हैं। फिर हमारे जो अतीत का सुख वापस हमारे जीवन में लौट आ जाएगा, ऐसा समझकर बहुत खुशियों के जो मन को रखकर सोचते रहते हैं गजाधर बाबू। अपने जो घर के ओर अग्रसर होने के लिए बहुत तैयारियां करते हैं। गणेशी भी उनकी सहायता करते हैं, जो उनका पूरे सामान को बांधकर तैयार रखती है जो गणेशी। इस तरह का जो जाने का समय आ गया। सभी जो आसपास रहने वाले पहचान व्यक्तियों से जो विदा लेते हैं गणेशी, बहुत बाधा तप्त हृदय से जो उनकी विदा लेने के लिए तैयार रहती है।
फिर इतने दिनों तक उस रेलवे क्वार्टर में रहता है ना जो हमारे जो गजाधर बाबू जी, पूरे सामान वहां से निकालने पर पूरा कक्षा जो कमरा कैसा दिख रहा है, कुरूप जैसा दिख रहा है। पूरा सामान हटाने से खाली खाली सा, सोना सोना सा लग रहा है। थोड़ा सा जो बाधा तप्त हृदय से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब लोगों से विदा लेकर बहुत खुशी 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 निकल पड़ते हैं बाबूजी, गजाधर बाबूजी। फिर इतने में जो अपने घर तक पहुंच जाता है, घर में जाने के बाद बहुत कोलाहल जैसा दिखता है। बड़ा बेटा अमर, जो उनकी पत्नी, छोटा बेटा नरेंद्र और छोटी बेटी मतलब किशोरावस्था में है, दोनों लड़कियां और लड़कियां। एक बेटी की विवाह हो जाती है, वो ससुराल चली जाती है, और एक बेटी बाकी है जो शादी के लिए, और एक बेटा भी बाकी है। नरेंद्र किशोरावस्था में 2 है, और एक गृहस्थी बेटा है अपनी जो बहू के साथ, पत्नी के साथ। फिर पत्नी, कितने लोग हो गए? पूरा 3 मर्द 2 स्त्री, बेटी और पत्नी, 5 हो गए घर में। 5 लोगों के लिए खाने पीने जो बंदोबस्त करना, बहुत कुछ काम रहता है रसोई में, और पूरे छोटा मोटा काम रहता है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर से पोछा लगाना, साफ सफाई करना, जो घर में रहने वाले सभी लोगों को चाय नाश्ते का प्रबंध करना, दोपहर में भोजन का जो तैयारियां करना, बहुत सारा काम रहता है। फिर वो वहाँ संस्कार जो एक संस्कारित परिवार है, पूरे जो सांप्रदायिक रूप से पूजा पाठ करते हुए, पूजा पाठ करने वाला जो एक सांप्रदायिक परिवार है। फिर इसी तरह का जो हमारे जो गजाधर बाबू जाकर बैठक में बैठ जाते हैं। बैठ जाने पर बसंती आकर बाबूजी अब आ गए ऐसा बोलते हैं, पहला को पिताजी ऐसा बोलते हैं, अमर, नरेंद्र और उसके बहू। फिर इस तरह का बैठ जाता है। फिर बसंती से गजाधर बाबू बोलते हैं कि बिटिया थोड़ा पानी दे दो ना, थोड़ा चाय पिलाओ, ऐसा चाय बना के लाती है। आपकी अम्मी जो आपकी माता जी कहीं नजर में नहीं आ रही, किधर गई? मतलब चौकी में है, हमेशा चौकी में रहती है, चौकी में नहीं हो तो किधर रहती है? और कोठरी में जो रसोई के जो वस्तुओं का जो प्रबंध रखते हैं ना, उस कोठरी में रहते हैं। आती होंगी ऐसा बोलती है बसंती। फिर चाय लेकर आती है और देती है, उसमें बिना शक्कर, थोड़ा कम रहता है, ऐसा फीका है ऐसा बोलता है। शक्कर और डालूं? पिताजी नको नको, तुम्हारी माँ आने के बाद फिर पी लूंगी, तुम जाओ, ऐसा बोलता है। फिर उनकी पत्नी आ जाती है। पत्नी, आप आ गए? अरे अकेला ऐसा बैठ गए अब बैठक में, एक बच्चे कहाँ गए? सभी लोग ऐसा करते हुए तुलसी माता के पास जाकर अर्घ्य देकर पूजा करके जो तुलसी माता का जो श्लोक पढ़ते हुए उधर आती है, उसके बगल में बैठ जाती है। फिर वह जितना सुंदर थी 35 साल से पहले, अब तो वृद्धा बन गई। वृद्धा नहीं बन गई तो क्या बन जाती? वो पूरा रसोई का काम करना, घर का काम करना, बच्चों को संभालना, फिर पूरे गृहस्थ कार्य में व्यस्त रहती थी। कौन? हमारी जो गजाधर बाबू की पत्नी। इसलिए वह आपके जो शरीर के बारे में नहीं सोचती, स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचती। खाना, काम करना, पड़े रहना, खाना, काम करना, चौके में नहीं तो बैठक में, नहीं तो जो कोठरी में बैठ जाना, वो ही पूरा काम धंधा। उसमें पढ़कर वह शरीर का जो सुध नहीं रखती थी, इसलिए उस तरह का बेढोल जैसा बन गई। अपनी पत्नी को देखकर बहुत चिंतित होते हैं, कितनी सुंदर लगती थी ना 35 साल से पहले, बूढ़ी बन गई।
क्या करें, पूरा इस बच्चों के देखभाल करती हुई कितनी तंग रहती है ना, मैं आ गई ना इसकी देखभाल अच्छी तरह कर दूंगा, ऐसा सोचता है बेचारे हमारे गजादर बाबू। इस तरह का गजादर बाबू आ जाने के बाद एक बार आकर मिल जाते हैं, फिर सोना सोना रह जाता है। तब तक जो खिलौल करते हुए रहने वाले जो पूरा घर सन्नाटा में रह जाता है, कोई भी बात नहीं करता, धीमी धीमी स्वर में बोलते हैं आपस में, ऐसा कोई है उसके पास, हम उसके बाहर उसके जो आगे हम बात नहीं करना, नहीं हंसना, नहीं निजी रूप दर्शन नहीं देना, ऐसा रहते हैं सभी लोग। अरे हमको वो कितनी आशाएं रखकर हम इस घर में पहुंचे ना, बच्चों के साथ अच्छी तरह बात करते हुए, अपने मन में रहने वाले विचारों को आपस में बांटते हुए, मिलजुल कर हंसते खेलते, कुछ तमाशा मचाते हुए, फिर कि कितना अच्छा जीवन जो व्यतीत करने के लिए मैं सोचा था। इधर आने के बाद देखे तो पूरा सुना सुना लग रहा है, कोई भी हमको देखने वाला नहीं, हमारे बारे में बोलने वाला नहीं, हमारे सुध के लिए कुछ पूछने वाला भी नहीं है, चाय नाश्ता बंदोबस्त करने वाला ही नहीं है। आगे बैठक में एक चारपाई, छोटा सा पतला सा जो चारपाई बिछा जाता है, उस बिछा जो चारपाई के नीचे ही उसका जो बिस्तर रखा जाता है, मतलब हम इधर ही रहना बैठक में, जो सभी मेहमानों को चाय नाश्ता खिलाने वाले, जो हम क्या बोलते हैं, दफ्तरी कहते हैं ना, फर्स्ट रूम, गेस्ट रूम नहीं होता, फर्स्ट रूम, बैठक खाना, ऑफिस रूम जैसा। मतलब हमारे घर में मैं खुद अपने ही घर में मेहमान बनकर रह गया। जो स्वाधीनता संग्राम में हमारे राष्ट्र में हम अंग्रेजों के मतलब फिरंगियों के वजह से हमारे देश में हम मजदूर बन गए हैं ना, उसी तरह का गजादर बाबूजी अपने घर में ही आप मेहमान बन गए। पूरे उनका सामान उसके पलंग के नीचे जो एडजस्ट किया गया है, चप्पल भी उधर ही रखना पड़ेगा, उधर ही खाना चाय पीना, उधर ही सो जाना, फिर घर में जाने के लिए कुछ स्थान भी नहीं है रहने के लिए, और इधर जाऊं चौकी है, बहू बेटे का रूम है, ये बैठक खाना है, फिर किधर खाली नहीं है। बोलने पर फिर आपको उधर रहना अच्छा नहीं हो तो इधर आप हमारे जो क्या है वो कोठरी में आ जाइए, इधर रहो, उधर दाल पूरे रसोई के जो भांडार घर है, भांडार घर बोलते हैं ना, रसोई के जो भांडार घर, रसोई में काम आने वाले जो वस्तुओं का जो रखते हैं ना, उस इधर रहो। आप बोले तो उधर बहुत धूप लगता है, हवा भी नहीं चलता आता, इसलिए फिर बैठक खाने में आ जाते हैं हमारे गजादर बाबू। फिर जितना सोच समझ कर आशाओं को रखकर इधर आ गया, फिर आने के बाद देखे तो क्या हुआ है कि पूरा उल्टा फीका पड़ गया। इस तरह का गजादर बाबू बहुत चिंतित रहते हैं। फिर इस सारे बातों को छोड़ो, बच्चे कैसे भी रहे, फिर कौन किस तरह का भी रहे, मगर पत्नी से पति, पति से पत्नी अच्छी तरह अपने जो मन में रहने वाले विषयों को आपस में आदान प्रदान करने पर किसी विषय का असर मस्तिष्क में नहीं पड़ जाता। किन्हीं लोगों का जो सुध नहीं मन में आ जाता, उसी तरह का हम भूल सकते, लोग भूल सकते सभी विषयों को। फिर पति पत्नी एक समझदार रूप से एक अभिमान प्रेम रखने पर एक के प्रति एक
अभिमान रखने पर ऐसा सभी कष्टों को, दुखों को भूल सकते, मगर वो ही जोड़ा बिछुड़ कर रहने पर, एक ही घर में पराया जैसा रहने पर मन को बहुत बाधा लग जाता है। फिर क्या हो गया, ऐसा सोचते हुए रहते हैं। हम इसी तरह का विषय को पिछले पाठ में पढ़े हैं ना, हम सेवा में नरोत्तम सहाय जी की जो पत्नी दवाखाना में जो ऐसा भर्ती हो जाने के बाद नरोत्तम जी बहुत अकेलापन, सूनापन महसूस करते हैं ना, इसी तरह का गजाधर बाबू बच्चों को छोड़ो, पत्नी को क्या हुआ, इतने दिनों, इतनी सालों बाद हम आए ना हमारे पास बैठकर, अब क्या करते थे, क्या किए थे, अब क्या करेंगे, बेटी और बेटा शादी के लिए हैं, हम कैसा बंदोबस्त करेंगे, कहाँ से रिश्ता लाएंगे, हमारा जो परिवार को कैसे चलाएं। फिर इस तरह का सुख दुख को आपस में बांटने के लिए बात ही नहीं करती पत्नी, आपस में बैठकर, उनके पास बैठकर हमेशा कुछ जो औरतों का आदत होता है कि कंप्लेंट करना, शिकायत शिकायत शिकायत। मर्द को देखते ही कौन भी मर्द हो, पिता हो, भाई हो, पति हो, दोस्त हो, उनको देखते ही औरतों को क्या याद आता है, शिकायत करना। फर्स्ट शिकायत करके 2-3 ऐसा मिठाइयां देने के बाद फिर असली विषय पे आ जाते हैं। उसी तरह का समझ में, पिताजी को भी ऐसे ही करते, भाई को भी और ज्यादा करते शिकायत, उनको झिड़कियां देना, डांटना ही कर्तव्य, हमारा जो कर्तव्य समझते हैं। नहीं, मैं वैसे ही करती हमारे जो भाई के प्रति, मेरे प्यारे माय हीरो मेरे पिताजी के प्रति भी इस तरह का गणेश जी की याद आती है हमारी जो गजाधर बाबू को, हमारे प्रति पराई स्त्री होने पर भी हमारे प्रति जितना जो स्नेह भाव दिखाती है ना, हमारे शुद्ध हमेशा रखती रहती थी, जिस तरह का जो अभिमान हमारे प्रति दिखाती है, जो पराये होने पर भी, इधर मैं आकर क्या बन गया, हमारे घर में ही, मेरे घर में मैं मेहमान बनकर, पराये बनकर रह गया, ऐसा सोचता है। उनकी पत्नी तो आती है चटाई लेकर, समझो, गजाधर बाबू के पास। समझना क्या चाहिए है कि मैं अभी बोली ना, कुछ ना कुछ शिकायत करने के लिए ही चटाई लेकर उसके जो चारपाई के आगे बिछाकर बैठकर फिर शिकायत ही करना शुरू कर देती है। नरेंद्र ऐसा करता है। ये तो बसंती छोटी लड़की है ना, जो नौजवान लड़की हमेशा बाजू के घर में, पराये जो बाजू के परिवार में जाकर बैठती है, उसके घर में जो नौजवान लड़का है, बच्ची को कितनी बार समझाने पर भी नहीं सुनती है, लड़की पागल लड़की। परायों के घर में ऐसा नौजवान लड़के रहने वाले घर में जाकर बैठे तो देखने वाले आसपास के लोग क्या समझेंगे, इस लड़की को सुध नहीं है, मैं कितना भी बोलने पर भी वैसे ही बैठती, उधर उसके घर में जाकर बैठती है। आप बोलो ना प्लीज, मेरी बात को नहीं सुन रही है बसंती, तुम आप बोलिए ना प्लीज, ऐसा कृपया बोलिए, ऐसा बोलती है। फिर और एक दिन, ये नौकर क्या है, इसको पैसा देना जो नौकर क्या कर लेता है, नौकर को बेकार रखना पड़ता है घर में, नौकर करने का काम क्या है, हम पांचों पांच ही है ना, आप नहीं आने से पहले 4 लोग, ये क्या है, इन लोग ये क्या करता है, बर्तन मांजना, फिर कपड़े धोना, 2 लड़कियां है ना, एक बहू और बेटी, इन दोनों करेंगे, बाहर का काम हो तो तरकारी या वस्तु लाना हो तो घर में आपसे 3 मर्द है ना, आप ला सकते हैं, बेकार में नौकर को पैसे क्यों देना, नौकर का पैसा बच जाता ना। शिकायत के लिए ही
आपस आगे बढ़ती है। फिर प्रेम व्यवहार अपने दोनों के सुध के व्यवहार कभी भी नहीं, कदापि नहीं करती अपनी आपकी पत्नी। इस तरह का बहुत निराशा में पड़ जाते हैं गजाधर बाबूजी। एक दिन चाय पीते समय कमरे से आप बहू की आवाज सुनने में आती है कि ये बाबूजी नौकरी छोड़कर आ गया, पूरा यहीं रह जाता है, फिर नौकरी करने के लिए नहीं जाएगा, फिर नौकरी नहीं करे तो पूरा घर बार कैसे चले, कैसे चलता है, पैसे आना बंद हो जाता ना, फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। बाबूजी वैसे ही घर में बैठते दिन भर हंसी खुशी बात करने के लिए बहुत बहुत झिझकना पड़ता है। निजी व्यवहार को हमेशा छुपाना पड़ता है। इसलिए बुजुर्गों के प्रति आदर भाव समझो, नहीं तो झिड़की समझो, जो भी समझो, मतलब प्रेम का जो अभिमान का व्यवहार तो नहीं है। ऐसा गजाधर बाबूजी सुनने के जो सुन सके, ऐसा जो उद्देश्य में कहते हैं, फिर और किसी उद्देश्य में कहते हैं पता नहीं चलता, मगर बोल देती है। गजाधर बाबू के कानों में यह विषय पड़ जाता है। बहुत एक हृदय में उस विषय छुरी जैसा लग जाता है। बहुत बाधा तप्त हृदय से उन्होंने सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन एक पत्र दिखाकर बोलते हैं कि गजाधर बाबू सुनती हो, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ? सेठ रामजी मल के जो चीनी मिल में एक मुंशी की जो पद खाली है, इस खाली पद में जो भर्ती हो जाने के लिए मैं जा रहा हूँ। अयो क्यों जाते हैं आप? ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा क्यों बोलते हैं आप? आपको जाने के लिए कौन बोले? फिर इतने सालों से आए ना आप, फिर नौकरी में क्यों जाते हैं? ऐसा बोलते हैं उनकी पत्नी। नहीं, दोनों शादियों के लिए है ना, लड़का और लड़की, फिर घर बार भी अच्छा जो चलना चाहिए ना, फिर पैसों का जो कम पड़ जाता है ना, मैं जिधर विधर जो काम करके कुछ कमाने पर घर में जो व्यवहार के लिए, अवसरवादी जो वस्तुओं के लिए, व्यवहार के लिए पैसे काम में आता है ना, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। फिर मैं करने को क्या है, इधर खाली बैठना पड़ता है ना, इसलिए 2 कौड़ी कमाऊंगा बाहर जाके, ऐसा बोलते हैं। फिर वे कहते हैं कि तुम इधर क्या करोगी, हमारे साथ आ जाओ ना, ऐसा थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा तुमको, मेरे साथ आ जाओ, हम उधर रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। मैं आपके साथ आ गई तो यह गृहस्थी के पूरा कार्य काम काज कौन करेगा, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं नहीं आऊंगी, ऐसा बोलते हैं। फिर घर में सयानी लड़की और लड़का भी है, उनकी जो देखभाल करना है, ऐसा कहती हुई कोठरी में चली जाती है। फिर ऐसा पूरा बंदोबस्त कर देते हैं, ऐसा बोलता है, मुंह से बात आता ही नहीं, बोरे बिस्तर बांध लेते हैं और नाश्ते के लिए भी कुछ नाश्ता डिब्बे में रख कर दे देते हैं। रिक्शा को भी लाकर घर के आंगन में खड़ा कर देता है नरेंद्र। बहुत परेशान हो जाता है जो गजाधर बाबूजी। ऐसा सभी घर से विदा लेकर रिक्शे में बैठ जाता है, पत्नी से विदा लेते हैं, बच्चों से विदा लेते हैं। तब तक सुनसान जो क्या ऐसा एक प्रशांत वातावरण है ना, सन्नाटा,
उस सन्नाटे से ही दूर 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 ऐसा जा रहे हैं रिक्शे में गजाधर बाबूजी। जिस तरह का जो रिक्शे का जो शब्द दूर होते ही इस घर के जो माहौल फिर पहले जैसा खिलखिला उठ जाता है। सब लोग दीर्घ श्वास लेते हैं। जो एक बड़ा सा बोझ उनके मन से उतर गया समझो, ऐसा एक फील गुड का मोमेंट देते हैं। ऐसा कोई रहता है हमारे जो गजाधर बाबू के परिवार के बच्चे, फिर पत्नी भी। फिर कोठरी में आकर गजाधर बाबू जाने के बाद जो उनकी पत्नी बैठक खाना में आकर बोलती है कि है नरेंद्र, ये पलंग को हटाओ ना, इधर उधर चलने के लिए समय नहीं बचा है। इधर बाबूजी के पलंग हटा के उधर दीवार से सटक कर रखो, बोलती है। उसके मन में थोड़ा सा भी लेश मात्र भी बाधा नहीं है। जो इतने सालों के बाद पति आने के बाद आकर फिर चले गए, ऐसा सुध भी नहीं है उनके जो मन में। खामोश नॉर्मली फिर चौकी में चली जाती है। फिर अमर की बहू बोलती है कि अजी हम सिनेमा देखने जाएंगे ना आज, ऐसा बोलती है। मैं भी आऊंगी, मैं भी आऊंगी, ऐसा बसंती भी बोलती है। फिर पहले जैसा जो माहौल बन जाता है उस घर में, ऐसा कहीं रहता। इसलिए उषा प्रेमवदा जी बोलते हैं कि घर में रहने वाले सभी लोग आपस में प्यार बांटते हुए मिलजुल कर रहनी चाहिए। जो वैयक्तिक परिवारों से परिवार को स्वस्ति बोलकर जो संयुक्त परिवार को जो दृढ़ बननी चाहिए, तभी आपस में कैसे बातचीत करें, कैसे व्यवहार करें, कैसा जो सांप्रदायिकता का अपनाएं, ऐसा मालूम पड़ जाता है बच्चों को। और किसी का भी इस परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों को जो कुसंस्कार के बिना सुसंस्कार, अच्छा जो मेल झोल, जो दूसरों के प्रति कैसे व्यवहार करना, जो कैसे जो अपने भावों को आपस में बांट लेना, फिर सहायता कैसे करना, फिर प्रेम भाव को कैसे सुदृढ़ बनाना, ऐसा इन विषयों को अच्छी तरह जानने के लिए मिलता है जो किसमें, संयुक्त परिवार में। माता एटलीस्ट माता पिता के प्रति अपना जो कर्तव्य का पालन करना। हम बच्चे रहने पर हमारे ख्याल रखते हैं उन लोग, फिर हमारे जो माता पिता जी जो आराम करने की जो अवस्था आने पर हम भी उन लोगों को अपने बच्चे जैसा जो उनके प्रति व्यवहार करना हर एक बेटी बेटे का, पोती और पोतियों का जो कर्तव्य होता है। इस तरह का घर में रहने वाले बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखना, बच्चों के प्रति प्रेम व्यवहार करना क्या है, अनिवार्य है। आया समझ में? माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञता भाव रखो, कृतज्ञता छोड़ दो। माता पिता चलते फिरते भगवान के समान होते हैं। ये पूरे सुख संसार सुख भोग को हम आनंद लुटा ले रहे हैं। मतलब किनका जो योगदान है, हमारे जो माता पिता का योगदान बहुत रहा है। इसलिए इन सुखों में से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा सुख, बहुत सारा पूरा नहीं मांग रहे उन लोग, थोड़ा सा उनको भी दे दो। जो इतनी सुखों को तुमको दिए हैं ना बहुत परिश्रम करके, उनको
आपके जो जीवन में थोड़ा सा समय, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा जो उनके लिए जगह रखो आपके मन में, आपके घर में। इसलिए बोलते हैं उषा प्रेमवदा जी, कभी भी माता पिता के मन को दुख नहीं पहुंचाना, वो बहुत पाप कार्य होता है। भगवान को हम नहीं देख सकते। माता पिता के प्रति जो भक्ति भावना रखने पर हम जो भक्त बन जाते हैं, माता पिता हमारे लिए भगवान है, भगवान रहेंगे। ओके ना? सब कुछ माता पिता के प्रति भक्ति भावना और प्रेम भावना रखो। ओके, जय हिंद।